तो ऐसे बच्चों को जो क्विट करने की पोजीशन है कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं हो पा रही तो हम क्विट कर पाए आसानी से, उसके लिए कुछ सर एग्जाम्पल के साथ कुछ अगर टिप्स आप दे पाए तो दें। एक 11वीं-12वीं का बच्चा जो 16-17 वर्ष का है, अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो अपने लक्ष्य का सही निर्धारण कर ले या ये उसे पता भी हो कि उसे चाहिए क्या। अब मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने ये बोला होता सचिन को कि नहीं, तुम्हें गायक बनना है, तुम्हें क्रिकेटर नहीं बनना है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो हमें एक खराब इंजीनियर या एक खराब गायक मिला होता। आजकल जो बच्चे 11th-12th क्लास में होते हैं उनको भी बहुत सारा मेंटल प्रेशर होता है। शायद इतना प्रेशर आप लोगों की पीढ़ी में नहीं था उस समय, इतना कंपटीशन का प्रेशर नहीं था। और इसी चक्कर में हो क्या रहा है कि आप कोटा की आए दिन खबरें सुनते होंगे सर। तो ऐसे बच्चों को जो क्विट करने की पोजीशन है कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं हो पा रही तो हम क्विट कर पाए आसानी से, उसके लिए कुछ सर एग्जाम्पल के साथ कुछ अगर टिप्स आप दे पाए तो दें। और खासकर मैं बात कर रहा हूं जो 12th क्लास के आसपास के बच्चे हैं जो बेसिकली ड्रॉप आउट भी करते हैं और उसके बाद भी बेचारे वो कामयाबी नहीं पा पाते, और फिर बहुत सारे बच्चे उस फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम भी उठा जाते हैं। तो वहां अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए तो सर बताएं। आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, कंपटीशन या स्ट्रगल या प्रेशर तो हर युग में रहता है। उसका स्वरूप बदल सकता है, उसका स्केल बदल सकता है। शायद स्केल ज्यादा बड़ा हो गया है आज, शायद विकल्प बहुत ज्यादा है, और उन विकल्पों ने भी जीवन को और दुरूह और मुश्किल किया है। क्योंकि जब विकल्प कम होते हैं तो जीवन आसान होता है। आज विकल्प बहुत है। और बच्चे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एक 11वीं-12वीं का बच्चा जो 16-17 वर्ष का है, अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो अपने लक्ष्य का सही निर्धारण कर ले या ये उसे पता भी हो कि उसे चाहिए क्या। उसका कुछ हल्का सा एहसास उसे हो सकता है कि उसकी रुचियां तो उसे पता चल जाएंगी। कि एक बच्चा है जो जैसे भाषा बहुत पसंद है, साहित्य बहुत पसंद है, जो कविता को तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, गणित में उसकी रुचि नहीं है। अब ऐसे में अगर उसके माता पिता उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग की तरफ धकेलेंगे तो ये उस बच्चे के साथ अन्याय है। क्योंकि बच्चे की प्रतिभा को और बच्चे की रुचि को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने ये बोला होता सचिन को कि नहीं, तुम्हें गायक बनना है, तुम्हें क्रिकेटर नहीं बनना, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो हमें एक खराब इंजीनियर या एक खराब गायक मिला होता। लेकिन सचिन की प्रतिभा जहां थी, उस प्रतिभा को निखारने का काम उनके शिक्षकों ने, उनके परिवार ने किया, और इसलिए वो सचिन तेंदुलकर बने। अब कोटा में हजारों लाखों बच्चे जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे वाकई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, और इंजीनियर बनने की सामर्थ्य भी होगी, उनमें क्षमता भी होगी, उनमें रुचि भी होगी, और हो सकता है उनमें से अधिकांश लोग बन जाएं। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें शायद रुचि तो हो, क्षमता ना हो, या क्षमता तो हो, रुचि ना हो। तो ऐसे में वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाने में असमर्थ होंगे। लेकिन पीयर प्रेशर या फैमिली के प्रेशर के कारण वो उसमें लगे रहेंगे, और उसमें असफलता उनके हाथ लगेगी। असफलता अगर हाथ लगी तो उसके बाद मनोविज्ञान पर दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं। उसकी मनोदशा पर दूसरे प्रभाव भी पड़ेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हुआ, मैं नहीं कर पाया, मैंने माता पिता को निराश किया, मैंने परिवार को निराश किया, और उस वेदना के कारण जो है वो ऐसा कोई गलत कदम उठा सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि उस बच्चे का दोष नहीं है, उस बच्चे के आसपास का जो इकोसिस्टम है, परिवेश है, परिवार है, उसका दोष है। और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि वो उसकी रुचि को समझें, उसकी सामर्थ्य को पहचानें, और उसे वो करने दें जिसे करने में उसे मजा आएगा, या जिसे करना उसके हित में है। तो और उन बच्चों को मेरा ये आग्रह है, उन सभी बच्चों को जो कभी भी निराश होते हैं, हताश होते हैं, या अवसादग्रस्त होते हैं, या डिप्रेशन का शिकार होते हैं,
क्योंकि ये डिप्रेशन जैसा शब्द हमने अपने समय में बहुत कम सुना था। आज डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा की जाती है और अच्छी बात है, करनी चाहिए। हमारे समय में इन शब्दों का प्रयोग कम होता था। वो इसलिए होता था कि परिवार बड़े होते थे, बहुत सारे दोस्त होते थे, आप अपने में ही सिमटे नहीं होते थे, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, आप अपना सुख दुख बांटते थे, और इस वजह से शायद आपका अवसाद उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाता था जहां वो डिप्रेशन का रूप लेता। सच बात है। तो जीवन बहुत बहुमूल्य भेंट है ईश्वर की, और अगर आप उसको स्वयं उसका अंत कर देते हैं या अंत करने का सोचते भी है, तो ये जीवन के प्रति और ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा अन्याय है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जीवन को जितना सुंदर है उसे और सुंदर बनाने के लिए आपका जन्म हुआ है, और आप उसी तरह से खिलखिलाते मुस्कुराते उस जीवन को और सुंदर बनाएं। और किसी भी परीक्षा को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाए हुए मार्क्स से व्यथित या व्यग्र ना हो। उससे बाहर और उससे ऊपर है जीवन, जो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए स्वागत करने के लिए तैयार है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा ये।